session of accounting in which you are going to learn basics rules of journal entry. As you already know that I have already told you that journal entry is a pillar of accounting. So by doing only these three rules you are able to solve journal entry properly. Okay, so please concentrate on these three rules which are also known as golden rules. These rules are also known as golden rules of accounting. Okay, firstly there is rule is a debit to the receiver, credit to the giver. Okay, this rule is valid to personal account. Personal account means account in which there is name is mentioned over there. In the whole transaction you will get one name, either of Sriji Furniture Mart, either of Rajesh, Mahesh. Okay, you will get one name. Okay, so where that rule is going to apply, debit to the receiver, credit to the giver. Okay, now we proceed for real account. Real account includes assets and liabilities. You know that assets का मतलब होता है हमारी मिलकत, हमारी वेल्थ, ठीक है, और liabilities का मतलब होता है हमारा कर्जा, मतलब जो हमको इन फ्यूचर पेएबल है, मतलब हमें इन फ्यूचर उसको पे करना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या रूल्स है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ठीक है, मतलब जो अंदर आए उसको बोलेंगे डेबिट, अगर कुछ चीज बाहर गई तो उसको बोलेंगे क्रेडिट. आपको फिलहाल इस रूल्स को लर्न करना रहेगा. ट्रांजैक्शन कैसे करना है मैं अभी बता ही रहा हूं. ओके, नेक्स्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट. Nominal account is a account of expenses and income. मतलब अगर कोई आपको एक्सपेंस होता है तो वो एक्सपेंस आप क्या करोगे? डेबिट. अगर आपको कोई इनकम होती है तब उसको आप क्या करोगे? क्रेडिट. अगर आपको कुछ लॉस होता है तो भी आप उसको क्या करोगे? डेबिट. गेन मतलब आपको कुछ फायदा होता है उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर ऑल द थिंग्स. नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? एक्सपेंसेस एज वेल एज इनकम. डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉस, मतलब जितना भी एक्सपेंस और लॉस है उसको हम क्या करेंगे? डेबिट. इनकम और गेन हमारी है उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट. अब बात आई अगेन रियल अकाउंट. थोड़ा सा रिपीट करूंगा मैं. असेट्स. अब जैसे कि मैंने एक मशीन खरीदा है तो मशीन खरीदने पर मशीन क्या होगा? अंदर आएगा तो मैं उस मशीन को क्या करूंगा? डेबिट. बिकॉज मेरा रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब कुछ भी अगर अंदर आ रहा हो तो उसको मैं क्या करूंगा? डेबिट. एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा. मैंने कोई असेट बेच दी. असेट बेच दी मतलब क्या हुआ? बाहर गई होगी वो. तो यहाँ पे क्या बोला है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब अगर कुछ असेट बाहर जाती है तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट. उसी तरीके से लायबिलिटी, ठीक है, उसका भी वही ट्रांजैक्शन रहेंगे. पर्सनल अकाउंट, नेम ऑफ पर्सन, मतलब हमको वहां नाम दे के रखा होगा. अगर उस पर्सन को कुछ चीज मिल रही होगी ना तो उसको हम डेबिट करेंगे. अगर वो पर्सन कुछ चीज दे रहा होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे. ठीक है, अब एक एग्जांपल से हम इन तीनों रूल्स को अप्लाई करेंगे. बट आपको इतना ध्यान रहे ये रूल्स ही आपकी अकाउंटिंग लाइफ है. ये रूल्स ही आपकी अकाउंटिंग लाइफ है. इसको बोला जाता है गोल्डन रूल्स. ओके, ठीक है. अब हम एक एग्जांपल के लिए प्रोसीड करेंगे. पहला एग्जांपल हम लेते हैं. गुड्स ऑफ ₹2000 परचेज ऑन कैश. गुड्स ऑफ ₹2000 परचेज ऑन कैश. ठीक है, अब इसको पता कैसे करेंगे कि क्या करना है? डेबिट करना है, क्रेडिट करना है? इन्होंने खाली इतना देके रखा हुआ है, हमको पता कैसे चलेगा? तो अब एक चीज ध्यान से देखो. हमको इतना पता है कैश हमारी एसेट होती है, तो जरा कैश को बाहर निकाल के रख दो. गुड्स भी हमारी एसेट होती है, उसको भी आप बाहर निकाल के रख दो. ठीक है, ये दोनों एसेट है. मतलब आपको क्या करना है पता है? पूरे ट्रांजैक्शन में से दो ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जो इस अकाउंट के में किसी से बिलोंग करते हो. तो देखो यहाँ पे कौन सा था? एक कैश था और एक गुड्स था. ठीक है, ये दोनों क्या हो रहे थे? असेट थे.
मतलब यहाँ पे कौन सा रूल वैलिड होगा? रियल अकाउंट वाला। कौन सा वाला होगा? रियल अकाउंट वाला। तो रियल अकाउंट क्या बोलते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रिमाइंडेड, रियल अकाउंट क्यों? क्योंकि असेट किसमें इंक्लूड होती है? रियल अकाउंट में। तो यहाँ पे कैश और गुड्स दोनों ही मेरी असेट है। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर आप कुछ चीज खरीदते हो, मैं जनरल एग्जांपल देता हूँ, अगर आप कुछ चीज खरीदते हो तो आपको चीज खरीदने पर सामने वाला पैसा देता है कि आप उसको पैसे देते हो? जनरल सी बात है, आप उसको पैसे देते हो। मतलब कैश गोज आउट, क्योंकि आपने उसको पैसा दिया। मेरा रूल क्या बोलता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब यहाँ पे कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि आपने उसको कैश दिया, कैश हमारे पास से बाहर गया। ठीक है, तो आपने कुछ चीज खरीदी तो आपको वो सामान भी देगा। मतलब सामान आपके पास आया, सामान भी असेट है हमारी। वो रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। सामान हमारे पास आया तो क्या हो जाएगा? सामान डेबिट। तो मैंने आपको थियरी के लेक्चर में एक चीज बताई हुई है, गुड्स को हम क्या बोलते हैं? परचेज वर्ड देते हैं। मतलब यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ओके, सो मैंने एक और एग्जांपल लिया है स्टूडेंट्स, मशीन ऑफ ₹15,000 परचेज फ्रॉम मीरा ब्रोस। तो आपको पहले सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? कोई भी दो नाम ऐसे ढूंढो इस ट्रांजैक्शन में जो आपको इस अकाउंट के रिलेटेड लगते हो, तीनों पर्सनल, रियल और नॉमिनल के रिलेटेड लगते हो ऐसे नाम। तो मेरे हिसाब से एक मशीन हो जाएगा, क्योंकि मशीन मेरा असेट होता है और असेट कहां पे लगता है? रियल अकाउंट में। मेरे हिसाब से एक और हो जाना चाहिए मीरा ब्रोस, क्योंकि मैंने आपको बताया किसी का नाम, नेम ऑफ पर्सन और नेम ऑफ एनी फर्म, तो दूसरा नाम मेरे लिए क्या हो जाना चाहिए? मीरा ब्रोस। और एक हो जाएगा मशीन। उसका रीजन क्या है? मशीन मेरी असेट है। मतलब यहाँ पे ये दो रूल वैलिड रहेंगे। तो मैं दोनों को अलग लिख लेता हूं, पहले मशीन को लिख लेता हूं और मीरा ब्रोस। मैं बोल रहा हूं बहुत ही इजी चैप्टर है जर्नल एंट्री, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल थिंकिंग देखनी पड़ेगी। पहले मशीन की बात करते हैं। मशीन ऑफ ₹15,000 परचेज। कुछ भी चीज आप परचेज करते हो तो आपके पास वो चीज आती है कि जाती है? सबसे पहला क्वेश्चन आपको अपने आप से ये करना है, परचेज करने पर आपके पास वो चीज आती है। ठीक है, मशीन हमारी एक असेट है। पहले तो मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहूंगा, मशीन हमारी एक असेट है। असेट के लिए कौन सा रूल है? रियल अकाउंट वाला, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो आपने मशीन खरीदी तो आपके पास मशीन आएगी, तो जो चीज आए मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन। मतलब अगर कुछ चीज अंदर आ रही हो तो उसको क्या करेंगे हम? डेबिट। क्यों किया मैंने? मशीन असेट है, असेट में कौन सा रूल होता है? रियल अकाउंट वाला रूल होता है। ओके, अब बात करते हैं मीरा ब्रोस। तो मीरा ब्रो एक नाम है, मतलब मीरा ब्रदर्स जो बोलते हैं ना कंपनी, वो है। तो मीरा ब्रदर्स का क्या होगा? उसका रूल क्या बोलता है? पहले वो देखो, डेबिट टू रिसीवर, क्रेडिट टू द गिवर। तो मुझे ये बताओ, मीरा ब्रदर्स ने सामान आपसे लिया कि मीरा ब्रदर ने सामान आपको दिया? ये क्वेश्चन आपको अपने दिमाग में लाना है। देखो, मशीन मीरा ब्रदर्स ने आपको दी, मशीन मीरा ब्रदर्स ने आपको दी, मतलब मीरा ब्रदर्स यहाँ पे क्या है? गिवर है। क्या है? गिवर। मीरा ब्रदर्स आपको दे रहा है। समझो जरा, आपने मशीन ली, यू आर रिसीवर, मीरा ब्रदर्स आपको मशीन दे रहा है, आप क्या हो? मीरा ब्रदर्स क्या है? गिवर है। तो मेरा रूल क्या बोलता है? क्रेडिट टू द गिवर। यहाँ पे मीरा ब्रदर्स क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। These are the simple basic rules of journal entry. सिंपली आपको समझना है पहले ये कौन से अकाउंट से बिलोंग करता है, फिर उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, मैंने अगला एग्जांपल लिया है वेजेस पेड ₹200। मतलब हमने वेजेस पे किए हैं 200 रुपए। तो मेरा भाई पहला वाला रूल क्या करना है? दो नाम बाहर निकालो कोई। पहला तो एक है वेजेस, क्यों?
मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, वेजेस का मतलब होता है मजूरी। जो पता है मजूर लेके जाते हैं, मजूरी, मजूर आकर उनको हम हर रोज का पैसा देते हैं, उसको बोलते हैं वेजेस। ठीक है, तो वेजेस मेरा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। ठीक है, मतलब ये नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा इसमें, वेजेस में। यहाँ पे मुझे दूसरा नाम मिल क्यों नहीं रहा है? यहाँ पे दूसरा नाम क्या होगा, यहाँ पे बोला है पेड। पेड का मतलब है मैंने ऑलरेडी कैश दे दिया। पेड का मतलब है मैंने ऑलरेडी कैश दे दिया, मतलब दूसरी चीज क्या होगी, कैश। किसी मजदूर को देते हो तो पैसा दोगे ना 300 रुपया, मतलब कैश दूसरा एक टर्म होगा जो यहाँ पे हिडन है, आपको बताया नहीं हुआ, आपको खाली पेड बोला हुआ है। पेड का मतलब आपको ऑटोमेटिक समझ जाना है। दूसरा वर्ड क्या है यहाँ पे, हिडन कैश। ठीक है, पहले वेजेस की बात करेंगे। वेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस का अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। वो क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, मतलब अगर कुछ भी एक्सपेंस है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सीधी बात है, सिंपल है। कैश हमारा असेट है। असेट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो एक बात बताओ मुझे, अगर आपने किसी को पैसा दिया तो आपके पास पैसा आया कि गया? सिंपल बात है, कैश गोस आउट। तो उसका रूल क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, मतलब कैश यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ओके, सिंपल है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने अगला एग्जांपल लिया है, गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड टू लक्ष्मी। पहला स्टेप, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई दो नाम बाहर निकालो इसमें से। मेरे को एक जहां तक दिख रहा है गुड्स होना चाहिए, क्योंकि गुड्स हमारी क्या होती है, असेट होती है, सामान हमारे पास होता है वो। दूसरा एक नाम दिख रहा है सीधा, लक्ष्मी। ओके, मैंने ये दो नाम आइडेंटिफाई कर लिए। अब इनके अकाउंट्स देखेंगे। गुड्स एक असेट होती है, असेट के लिए कौन सा अकाउंट लगता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो सीधी बात है, गुड्स आपने बेचे हैं, गुड्स आपने बेचे हैं, देखो ध्यान से, गुड्स सोल्ड। अगर गुड्स बेचते हो तो गुड्स अंदर आते हैं कि बाहर जाते हैं? गुड्स बेचने पर हमेशा गुड्स बाहर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो यहाँ पे गुड्स का अकाउंट में क्या करूंगा, क्रेडिट, क्योंकि मैंने सामान बेचा है तो सामान बेचने पर वो गुड्स बाहर जाता है। और रूल क्या बोलते हैं, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अगर जो बाहर जाता है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब बारी आती है लक्ष्मी की। तो लक्ष्मी क्या होगी, लक्ष्मी नाम है एक, तो नाम के लिए है पर्सनल अकाउंट। उसका रूल क्या बोलता है, डेबिट टू द रिसीवर, क्रेडिट टू द गिवर। आपने मुझे गुड्स बेचे, सपोज मैं लक्ष्मी हूं, आपने मुझे गुड्स बेचे, तो मेरे पास गुड्स आए होंगे, क्योंकि मैंने आपसे गुड्स लिए, खरीदे, तो मेरे पास गुड्स आए। तो मैं क्या हूं यहाँ पे, रिसीवर। रिसीवर का मतलब क्या होता है, जिसको कुछ सामान मिल रहा होता है। तो लक्ष्मी यहाँ पे क्या है, रिसीवर। तो यहाँ पे क्या बोला है, डेबिट टू द रिसीवर। जो भी रिसीवर है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। तो लक्ष्मी भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेबिट। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने जितना देखा, आई होप आप उसको अच्छी तरह समझ लोगे एंड ट्राई टू डू दैट सम्स। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया।